अभी हम करोल बाग विश्राम धाम मंदिर में बैठे हुए हैं और इस मंदिर के तथाकथित सम्मानित प्रबंधक सम्मानित पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं और हम इन लोगों से आज जानना चाहेंगे कि इतने पवित्र स्थल का जो निर्माण हुआ, ये दिल्ली ही नहीं, हम समझते हैं कि आसपास के राज्यों का भी सबसे टॉप 10 मंदिर ये अपना माना जाता है। कितना मेहनत किए होंगे जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा होगा। तो अभी मिलते हैं आदरणीय, आप जी का क्या नाम हुआ सर जी? कमल किशोर जी। कमल किशोर जी, जो प्रधान गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली, उप प्रधान में जो पूर्व लाल किले से झांकी निकलती है पे जो हर साल झांकियाँ बड़े पैमाने पर निकाली जाती है, लाल किला तक जाती है और हम लोग भी अक्सर देखते भी रहते हैं हर साल। तो उनका पूर्व यहाँ के जो मैनेजमेंट और प्रधान जी हैं, हम थोड़ा इनसे बात करेंगे और ऐसे भी जब उस समय हाथी चलते थे, वो हाथी इन्हीं के होते थे उस टाइम। अच्छा। और मानवर कांसी राम साहब के काल में बहन मायावती जी के साथ में काफ़ी इन सारे महानुभावों का भूमिका रहते हैं। हम निवेदन करेंगे कि सर आप अपना परिचय देते हुए कुछ इस गुरु जी के बारे में बताएं सर। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सर, ये गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर का निर्माण आज़ादी से पहले हुआ था। यहाँ पर बाबा साहब जब जीवित थे तो ये देवनगर में आए थे, तो उन्होंने कहा ये खालसा कॉलेज की जमीन पे अपार जनसमूह के बीच में बाबा साहब आए। उन्होंने कहा भाई समाज को इकट्ठा करके, उस समय हमारा समाज बहुत कमज़ोर था, इसलिए हम रविदास खालसा कॉलेज की जमीन पर रविदास मंदिर नहीं बना सके, लेकिन फिर हमारे लोगों ने कोशिश की, इस जगह को चुना और यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया। तो धीरे धीरे आज ये हमारा विश्राम धाम मंदिर सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है और तरक्की कर रहा है। हमारे पास ये महामंत्री जी हमारे विजेंद्र कुमार जी यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं वर्तमान में। अब ये बताएंगे इसका इतिहास, बताइए। हाँ, इस मंदिर का इतिहास का हम ये बताएंगे। 650 साल पहले जब सतगुरु रविदास महाराज जी तुगलक सिकंदर लोधी के दरबार में आए थे, तो वहाँ पे तुगलक जमीन मिलने का चित्तौड़ जाते हुए स्थान पर रुके थे, इसलिए इसका नाम विश्राम धाम मंदिर कहलाता है। उस समय रुके यहाँ विश्राम किया था। सतगुरु रविदास जी यहाँ ठहरे हैं, हाँ, जहाँ गुरु जी का स्वरूप है उस स्थान पर तुगलकाबाद से चल कर यहाँ। हाँ, साथ में समाधि है बाबा मस्तराम जी की, उनके शिष्य यहाँ रुक गए थे। उसके बाद वो गुरु जी चित्तौड़ चले गए थे। उसके बाद गद्दी चेंज होती गई, आते संतों को देती गई। आखिरी जो यहाँ पे आज़ादी से पहले बाबा तुलादास थे, उनके हाथ में था। 1960 में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की गई। तब से अलग अलग प्रधानों ने, सबसे पहले जो हमारे प्रधान चौधरी पूसा राम जी, उनका जो टीम बनी मंदिर का निर्माण किया। और आज जो स्वरूप देख रहे हैं, हमारे पूर्व प्रधानों पूरी टीम का सहयोग से समाज का इसमें बहुमूल्य योगदान है। इस स्थान के लिए बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी गई, इसको हटाने की कोशिश भी की गई, अलग स्थान पर ले जाने की आज़ादी के समय। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इंटरफेयर और उनके अथक प्रयास, समाज के सहयोग से इस स्थान को रोका गया, यहाँ पर मंदिर बनाया गया। 1984 में जब इंदिरा जी को बूटा सिंह जी ने बताया कि इस ऐतिहासिक स्थान के बारे में कि ये जो स्थान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के साथ साथ हमारे समाज का एक स्थान है जहाँ पर हमारी आस्था जुड़ी हुई है। 1984 में इंदिरा गांधी जी ने ये जो जगह है हमें स्कूल और हॉस्पिटल के लिए हमें दी गई। तब से हम लोग उसकी लड़ाई की, इंदिरा जी का दुखद मृत्यु होने के बाद वो कार्य हमारा रुक गया। हमारे आज भी हम वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके समक्ष भी हमने ये मुद्दा रखा कि हमारे समाज को स्कूल हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो ये जगह हमें दी जाए। आज भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी समाज के अलग अलग लोग वर्ग से हमारे समाज के IAS IPS लोग यहाँ पर आते हैं, हम उनके सामने अपना ये रखते हैं कि समाज को स्कूल हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमारे वो काम कराया जाए। इसके लिए जगह जगह से हम लोग इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ पे हर वर्ष गुरु जी की जयंती मनाई जाती है, जहाँ पे उस समय लाखों लोग आसपास के राज्यों से आते हैं।
इसमें समाज का बहुमूल्य योगदान है। समाज को एकजुट करने के लिए हम लोग आज कर रहे हैं। साथ में हमारी डिस्पेंसरी चलती है यहाँ पर, जो 20 रुपये में दवाई देती है। कोरोना के समय भी वो डिस्पेंसरी हमारी चल रही थी। समाज के माध्यम से हमें जो सेवा का मौका मिला है, हम सब गुरु महाराज के सेवक हैं। गुरु महाराज जी जब तक सेवा करवा रहे हम कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं। आज गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर का समस्त विश्व में एक अलग स्थान है। ये सब अकेले की मेहनत नहीं है, समाज के योगदान की वजह, समाज की एकजुटता की। कोई भी समाज देश विदेश से कोई भी आता है, उनको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर उनका एक अपना त्रिस्थान है जहाँ पे गुरु रविदास जी ने विश्राम किया था। ठीक है ना, तो इसका आप बता सकते हैं लोगों को। जब भी कोई दिल्ली आए तो उस स्थान पर अपना दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार। इस अभी मंदिर का मैनेजमेंट में क्या योगदान है? मैं गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में मैं महामंत्री हूँ। हमारे प्रधान गोपाल कृष्ण जी, अभिरक्षक धर्मवीर जी, और साथ में हमारे 4 उप प्रधान हैं, आदरणीय हरिकिशन जी, भोपाल सिंह जी, विशाल सिंह जी, दीपक सिंह जी। हमारे 2 सह मंत्री हैं, रविंद्र रवि, रोहितराज, कैशियर अभी आए थे हमारे रमेश चंद जी, भंडारी हमारे चमनलाल जी हैं, और हमारे लेखा निरीक्षक दीपचंद जी, और ट्रस्ट के खाता नियंत्रक तेजपाल रवि जी, और 20 सदस्यों की हमारी कार्यकारिणी है। चुनाव अधिकारी में प्रदीप कुमार जी हैं, तो कार्यालय मंत्री हमारे योगेंद्र नीम जी हैं, प्रचार मंत्री हमारे यादराम जी हैं। तो ये 31 लोगों का हमारा ट्रस्ट होता है जो इस मंदिर का मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। आज जो आप देख रहे हैं बाहर, आपने देखा होगा मंदिर का पत्थर जो लग रहा है, ये राजस्थान से मंगाए गए। राजस्थान के ये हाथ की कारीगरी है। जो गेट आपने देखे होंगे ये सब राजस्थान का धौलपुर का पत्थर है और हाथ की कारीगरी से ये बनाए गए हैं सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक मौखिक हम बात करना चाहेंगे। अच्छा, आप जी सर नाम बताएंगे सिर्फ आपका? सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं पिछले 5 वर्षों से अपने गुरु घर डोलबाग श्री विश्राम धाम मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे यहाँ पे आके इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले हम हमारे नज़दीक में शालीमार बाग के नज़दीक में हैदरपुर हमारा गुरु घर पड़ता है, गुरु रविदास जी मंदिर। ठीक, हम वहाँ सेवा करते थे, और फिर हमें धीरे धीरे यहाँ के बारे में हमें पता चला, तो हमने यहाँ पे भी सेवा शुरू करी, और हमें यहाँ पे आके इतनी प्रसन्नता मिलती है। हम अपने तहे दिल से अपने समाज को यही कहना चाहेंगे कि आप देश दुनिया से कभी भी दिल्ली में आए तो यहाँ पे मत्था टेकने जरूर गुरु जी के चरणों में आए। आपको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, आपके घर परिवार के काम बड़े शुभ बनेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए आगे मार्गदर्शन खुलेंगे। हैं, आप यहाँ पे जब भी दिल्ली आए तो एक बार गुरु जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए जरूर आए। नमस्कार। क्या करते हैं सर? हमारा अपना छोटा सा है व्यापार है, प्रॉपर्टी डीलिंग का और शेयर मार्केट का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं रविदास महाराज की गाड़ियों का प्रचार करता हूँ। और इस पावन धरती के बारे में कह रहा हूँ कि ये जो मंदिर है ना, ये बड़ा तीर्थ स्थान है हम लोगों के लिए। क्योंकि जब मीरा बाई के बुलाने पे सतगुरु रविदास महाराज काशी से राजस्थान की तरफ जा रहे थे, तो इसी रास्ते से गुजरे और यहाँ उन्होंने रात को विश्राम किया था। इसलिए इस धरती का नाम, इस पावन जगह का नाम विश्राम धाम के नाम से मशहूर है। यहाँ अनेकों संत आए जिन्होंने अपनी तपोभूमि बनाया इसको, और ये बड़ा ही पावन स्थान है। यहाँ भी जो आदमी अपनी इच्छा लेके आता है उसकी इच्छा संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है। तो ये पावन स्थान है गुरु महाराज का, और यहाँ दर्शन करने जरूर आना चाहिए लोगों को, ताकि अपनी मनोकामना यहाँ पूरी कर सके। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी सर? जी, मेरा नाम राजकुमार गौतम है। मैं इस मंदिर के अंदर से मेरे पिताजी और मेरे दादाजी यहाँ से जुड़े थे, और मैं भी यहाँ सेवाकार हूँ। सवेरे की आरती हम ही करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं। हाँ, चलिए, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम कभी भी हम लोग नहीं रुकते हैं। हम गुरु जी की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, भाई यही है हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर, आप जी का जैसा अभी मंदिर में देख रहे थे कि आज आपका जन्मदिन के मौके पे आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बड़ा सौभाग्य का दिन भी है। तो सर, आप बताएंगे अपने बारे में सर? थैंक यू। मेरा नाम तीरथ बाबू, मैं जाटव चेतना समिति का संस्थापक हूँ, और अभी हमारे गुरु रविदास मंदिर के महामंत्री विजेंद्र सिंह जी ने
और हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान कमल किशोर जी ने, भाई मनोज भारती जी ने और भाई महेंद्र सिंह जी ने और भाई राजकुमार जी ने आपको मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में बताया, जो कि बिल्कुल सत्य है। ऐतिहासिक बातें बताई हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है देश के और समाज के लोगों को। और गुरुजी का ये मंदिर जो है ऐतिहासिक मंदिर है। जब देश के लाल किले से गुरुजी की शोभा यात्रा आती है, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए गुरुजी का प्रचार प्रसार करते हुए, और इसी मंदिर पर उनके जहाँ गुरुजी ने यहाँ अपना समय बिताया था, तो यहाँ पर ही उस शोभा यात्रा का समापन होता है। पूरे देश से, विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं इस शोभा यात्रा को देखने के लिए, मन मोहित होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे गुरु भक्त हैं वो गुरुजी का प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के बारे में पढ़कर जानें और अपने मिशन को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। ये मेरी सभी से अपील है, प्रार्थना है। जय भीम, जय गुरुदेव, जय संविधान। हमारी मुलाकात इन सारे पदाधिकारियों के साथ हुई है। मैं बिहार गया से चलकर आया हूँ, हमारा टीम के लोग। और अभी जैसा कि मैं सामने ये चीज़ दिखलाना चाहेंगे, बिहार के सभी ज़िला में गुरुजी की प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक हो। और एक बार ज़रूर दिल्ली आएँ तो देवनगर विश्राम धाम गुरु रविदास मंदिर ज़रूर आएँ। और यहाँ बहुत आपका सुकून मिलेगा, मैनेजमेंट अच्छा है, ठहरने का व्यवस्था भी है। आप यहाँ पे अपना 1 दिन 2 दिन तक भी रह सकते हैं, किसी तरह से कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये सारे हमारे बिहार के लोग हैं, देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।